हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ्स कैलकुलेशंस। सो अगर आप भी आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और मैथ्स के बारे में थोड़े से वरीड हैं, तो ये क्विक कैप्सूल्स जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। जिस टॉपिक को टच करने वाली हूँ आप सबके साथ, वो लगता बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, लेकिन उसकी जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती हैं ना, कई बच्चों को वो क्लियर नहीं होती हैं। और मैंने क्यों ये पिक किया, क्योंकि इवन की जो बिलो एवरेज बच्चा है जिसने अभी तक प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ही करेगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन चैप्टर की। इसमें ऐसा होता है कि बिना ज़्यादा कुछ किए आपको जो फुल 5 मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सारी इसकी ऐसी लाइक 70% ऑफ द चैप्टर जो बच्चों को ऑलरेडी क्लियर होता है, जो 30% स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये सब आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है PXY जिसको कि हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। और अब हमारे पास तीन वेज हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और द लाइन y इक्वल टू 0। ये पॉइंट कई बच्चों को नहीं पता होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मिरर रखा है, या फिर अगर हम इक्वेशन ले इस एक्स एक्सिस की तो इसका नाम होता है y इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द लाइन y इक्वल टू 0। ये बात आपने समझनी है। अगर हम इस पे किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसकी इमेज बन जाएगी P डैश। और जो जो चेंज आएगा आंसर में वो क्या होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स में ओनली द y पार्ट, साइन ऑफ द y पार्ट विल चेंज। दैट इज, अगर एक्स वाई है तो वो बन जाएगा x कॉमा माइनस वाई। ठीक है, इतना याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट 2 3 है तो आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस ये क्या बन जाएगा 2 कॉमा माइनस 3। साइन ऑफ द y पार्ट ओनली विल चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद अनदर पॉइंट ये है दैट रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस और द लाइन एक्स इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस के ऊपर पूरा का पूरा एक्स हमेशा 0 रहता है, इसलिए हम उसको वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है, अगर नाम पूछे तो वाई एक्सिस है, लेकिन उसकी इक्वेशन पूछे तो क्या नाम है उसका, एक्स इक्वल टू 0। अगर वहां पे हम किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू वाई एक्सिस, मतलब मिरर आ गया वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो नेचुरली इसकी जो इस ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन है वो आ जाएगी इधर, मिरर है बीच में तो इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी दिस साइड। तो क्या चेंज हो जाएगा, इसका सिर्फ x पार्ट का साइन चेंज करेंगे, 2 विल बिकम -2 और ये रहेगा 3। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा +2, मतलब साइन विल चेंज, द अदर लाइक कोऑर्डिनेट्स x पार्ट y पार्ट विल रिमेन सेम, ओनली द साइन ऑफ द x पार्ट विल चेंज। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी कौन सी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन ऑरिजिन। ठीक है, इन ओरिजिन की बात करते हैं ऐसे कि अगर पॉइंट यहाँ पर है और मिरर हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो पॉइंट है 2 3, बोथ द पार्ट्स विल चेंज। पी डैश क्या बन जाएगा, -2 -3। ये आप सबको पता है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस ओनली द साइन ऑफ द y पार्ट चेंजेस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस ओनली द साइन ऑफ x पार्ट चेंजेस, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन बोथ साइंस विल चेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो कि बोर्ड ने स्पेसिमन पेपर में दे रखा है। एंड स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोटिस करनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ 5 मार्क्स का और ये है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो 99% चांस ये रहेगा हमेशा कि रिफ्लेक्शन का हमेशा ग्राफ बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। और ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दे रखा है कंपल्सरी पार्ट में, और ये है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 मार्क्स मीन्स टू मच, टू मच। जब बात 80 मार्क्स की है, मतलब एक 1 मार्क, हाफ मार्क आपको गेन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जो रेस है 80 आउट ऑफ 80 की कंप्लीट होने वाली है, विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। आप में से सब बच्चे जो हैं अभी तक बिलो एवरेज थे या एवरेज हैं या अबव एवरेज थे या ऑलरेडी टॉप पे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन गेट 80 आउट ऑफ 80। थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है चीज़ों को। ठीक है, अब ये कंपल्सरी पार्ट में है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है वो क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में आ चुका है। जब भी क्वेश्चन पार्ट वाइज पूछ रखा है ना, तो उसका हमेशा पार्ट वाइज आंसर बनाओ। इसके उसने 5 पार्ट पूछे हुए हैं, 5 मार्क्स के हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी ग्राफ पेपर के ऊपर आपको बना दिया है। अब इसमें क्या है, बोर्ड ने आपका टाइम बचाया है, मतलब आपको ग्राफ पे कुछ भी प्लॉट नहीं करना है, आपको ग्राफ ऑलरेडी दे रखा हुआ है, आपको ग्राफ को स्टडी करना है और आपने आंसर बनाने हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्वेश्चन को रीड करके आपको ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा, डिपेंड्स कि किस टाइप का क्वेश्चन आया। अब
पार्ट ए कहता है ग्राफ पेपर पे ऐसे एक सिचुएशन दे रखी हो ऑलरेडी बोर्ड ने, और अब वो पार्ट ए पूछ रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी। ए यहाँ है, बी यहाँ पर है आपका, सी यहाँ पर है और डी पॉइंट यहाँ पर है। सो इजीली आपने स्केल को अच्छे से रीड करना है। और यहाँ पे 3 ए यहाँ पे है। अगर आपको नहीं क्लैरिटी है, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए 10th क्लास के बच्चे को, लेकिन स्टिल अगर आपको अभी अनइजीनेस है उन बच्चों के लिए जो अभी बिलो एवरेज चल रहे हैं, वो यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे करके ऐसे इधर को वन परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स साइड एंड अदर परपेंडिकुलर लाइन ऑन वाई एक्सिस ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि भाई हमारा पॉइंट कौन सा है। तो एक्स एक्सिस को टच किया 3 पे तो एक्स पार्ट बन गया 3, वाई को टच किया 3 पे तो वाई पार्ट बन गया 3। सो अवर फर्स्ट आंसर शुड बी, ये लिख रखा है मैंने फर्स्ट आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 3 3। सेम इज द केस हेयर, बी के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये आगे में तो एक्स पार्ट बन गया इसका नेगेटिव, तो बन गया -2 एंड 1, इधर 1, ठीक है। ऐसे सी पार्ट दे रखा है 3 - 1, तो हमने लिख लिया। दे नहीं रखा है, ये हमको रीड करना है। डी पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो एकदम स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स पार्ट विल बी 0, सो दैट इज वाई आई हैव रिटन 0, 1, ठीक है। सो इसलिए हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, वो उस 70% में आता है जो मैंने बताया कि सब बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही होती है वो बात। और अब जो अगला पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ वो 30% है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है। अब देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस हो गया और रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन हो गया, नॉर्मल बातें हो गई। अब आता है रिफ्लेक्शन थ्रू अ लाइन। वो कौन सी लाइन? ना तो वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ना ही वो ओरिजिन से गुजरती हुई कोई लाइन है। इट इज़ एनी लाइन। ग्राफ पेपर के ऊपर कोई भी लाइन को वो डिफाइन कर सकते हैं एग्जामिनर। ही कैन आस्क यू कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस लाइन के थ्रू, दैट लाइन के थ्रू आप रिफ्लेक्ट करो, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन बी बी डैश, लाइन थ्रू रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन ए बी, लाइक दिस। तो नेक्स्ट पार्ट करने से पहले, मतलब पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर करूंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट थ्रू अ लाइन। तो चलो उसको ग्राफ पेपर पे देखते हैं। पहले नई लाइन अपनी तरफ से यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर रहे हैं। लेट अस से ये लाइन है वो, लेट अस से फॉर एग्जांपल, ठीक है। और वो जो पॉइंट है जिसकी कि हमने चेक करनी है रिफ्लेक्शन, लेट अस से दैट इज एनी पॉइंट लाइक लेट अस से आर, ठीक है। और अब आर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये है -3 और वाई साइड में देखें तो यह 3, ठीक है। अगर ये वो लाइन है तो नेचुरली मिरर यहाँ पे पड़ा है। अगर मिरर यहाँ पे पड़ा है तो इस पॉइंट आर की जो इमेज है वो दिखेगी, इस साइड दिखेगी, ठीक है। अब आपने सिर्फ एक सिंपल रूल याद रखना है कि, और ये फिजिक्स का रूल है विच वी अप्लाई इन मैथ्स, ठीक है। तो वो क्या रूल है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इट्स इमेज, ठीक है। जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतनी ही दूर मिरर से उसकी जो है इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। इस स्केल के हिसाब से देखें तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट मिरर से, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 यूनिट के ही डिस्टेंस पर जो होगा इमेज बनेगी इस पॉइंट की मिरर से, ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 यूनिट हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमने ग्राफ से चेक करने हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स, देखो कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे। अब देखो एक्स एक्सिस कहीं रह गया, वाई एक्सिस कहाँ रह गया, ओरिजिन कहाँ रह गया। अब ये बिल्कुल अलग सेटअप है इस सिस्टम का, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ग्राफ से रीड कर लेने हैं। एक्स साइड देखें तो ये है -1 और वाई साइड देखें तो ये है 3। इमेज है वो है -1 3, जो कि हमारे किसी रूल में, जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो रूल देखे थे ना रिफ्लेक्शन वाले, उनमें कहीं भी ये आंसर जो है फिट नहीं बैठता, जो कि हमने ऐसे देखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। इसी के साथ लिंक्ड है हमारा अगला पार्ट जो कि पार्ट नंबर बी में पूछा है, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज कि जो अगला पार्ट है वो खुद कह रहा है क्या, दैट गिवन दैट सी इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए। मान लिया जाए कि जो सी है ए की इमेज है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर वो स्पेसिमन में ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। कि सी जो है ये वाला सी पार्ट है, सी जो है किसकी इमेज है? ए की इमेज है मान लिया जाए, ठीक है। नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर ए सी जो है ए की इमेज है तो बताओ किसके थ्रू, किस लाइन के थ्रू हमने ये इमेज चेक करी है, तो उसका नाम भी लिखना है लाइन का, एट द सेम टाइम हमें उसकी इक्वेशन भी मार्क करनी है, ठीक है जी। अब देखो रूल वही कि जितना
ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस होता है उतना ही मिरर और उसकी इमेज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो पहले चेक करो कि ये डिस्टेंस कितने यूनिट्स है ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में कितने यूनिट्स डिस्टेंस है, यहाँ से 1, ठीक है, फिर 2, 3, 4, मैं बॉक्सेस काउंट कर रही हूँ। ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट। ठीक है, टोटल ए और सी का 4 यूनिट है। और ये वाला रूल लगाएं कि दोनों के डिस्टेंस मिरर बीच में रखना है, इधर का और इधर का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उस हिसाब से 4 यूनिट को आप बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर हम बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो मिरर को हमें इस ढंग से रखना है कि ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस है शुड बी सेम एज ए डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज। तो देखो 2 यूनिट्स हमने ऊपर छोड़ लिया, 2 यूनिट्स हमने नीचे छोड़ लिया। अब हम यहाँ तक आ जाते हैं। एक्स एक्सिस ये रह गई रेड वाली, ठीक है, लीव इट, ठीक है, इग्नोर इट। जितना डिस्टेंस हमारा मिरर और ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस हमने रख लिया किसका, मिरर और इमेज का। इस हिसाब से ये लाइन है, दिस इज दैट लाइन। अब इसको रीड करते हैं। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस नीचे रहेगी, ये जो गिवन अभी जो लाइन हमने देखी ये न्यू लाइन है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, अभी बताया था, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, या एक्स एक्सिस बोल सकते हैं या y इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब ये अगर x एक्सिस है y इक्वल टू 0 तो उसके जो पैरेलल चलती है दैट इज ऑलवेज y इक्वल टू एनीथिंग। यहाँ पर ये पास कर रहा y इक्वल टू 1 से, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इस लाइन का नाम बन गया y इक्वल टू 1। तो हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे, दैट दिस इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और जो इक्वेशन होगी इसकी वो कैसे बनेगी, दैट इट इज द इक्वेशन, इट्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, क्योंकि इस सारी लाइन पे x मे बी एनीथिंग बट y इज ऑलवेज 1। देखो यहाँ पे y1 है, y1 है, y1 है, y1 है, यहाँ पे आ जाओ तो भी y1 है। ठीक है, तो हमने इस वे से वी हैव सॉल्व्ड आवर पार्ट नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर सी में। कहता है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट डी अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। पॉइंट डी था हमारा, ये ऑलरेडी मार्क कर रखा है हमने ये वाला। ठीक है, दिस पॉइंट, इसको हमने मार्क किया हुआ है। तो इसकी रिफ्लेक्शन हमने देखनी है थ्रू किस एक्सिस के, y एक्सिस के। ठीक है, हमें पता है जब भी हम y एक्सिस से कुछ भी रिफ्लेक्शन देखते हैं द ओनली द साइन ऑफ द x पार्ट चेंज, x पार्ट चेंजेस, x पार्ट है 0, साइन चेंज करेंगे तो भी ये रहेगा 0। तो अगर d के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 एंड 1, तो इसके जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ऑल्सो 0 to 1 ओनली, 0 and 1 ओनली इफ द रिफ्लेक्शन इज थ्रू y एक्सिस। दिस पार्ट इज ओवर। अब कह रहा है अगला पॉइंट, मतलब जो पार्ट डी है, कि व्हाट इज द नेम गिवन टू सच पॉइंट्स। सच पॉइंट्स मतलब प्रीवियस पार्ट के जो पॉइंट था कि जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेम रहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सच पॉइंट्स, तो आपको पता है उन पॉइंट्स का नाम रहता है इनवेरिएंट पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ सच पॉइंट्स, इनवेरिएंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा आएगा इसके बारे में कुछ। ठीक है, अब अगली बात पूछते हैं, सुनिए से। अगली बात बोल रहा है कि, और ये पार्ट जरूर आएगा, क्या कि अगर हम पॉइंट्स को उस ऑर्डर में ज्वाइन करें, दैट इफ वी ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी सी डी ए इन दैट ऑर्डर, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू फिगर फॉर्म्ड। ठीक है, तो पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए हमें चाहिए, देखो ए बी, ठीक है, जिस ऑर्डर में बोला उसी ऑर्डर में ज्वाइन करना, ए बी सी, ठीक है, देन डी, और वापिस ए। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखते हैं एरो हेड, ठीक है ना, तो भी आपको मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब हम इसको एक्चुअल मैथमेटिकल नाम अगर हम देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम होता है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। पहली बात है क्यों इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ये है, क्या है ये, देखो दिस इज द जॉइन ऑफ ए बी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, है ना, फोर लाइंस का कॉम्बिनेशन का ये पॉलीगन है, तो ये बना है क्वाड्रिलेटरल। दूसरी बात है व्हाई डू वी से इट इज ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसलिए इसका नाम दिया हमने जिसका एटलीस्ट एक एंगल जो है, देखो अगर हम ए की बात करें एक्यूट एंगल है, बी की बात करें एक्यूट है, सी की बात करें इंटीरियर एंगल एक्यूट है, अगर हम डी इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ये ऐसा इंटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल का विच इज मोर देन 90, विच इज ग्रेटर देन 90, सॉरी नॉट ग्रेटर देन 90 बट ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो एंगल डी इज ग्रेटर देन 180, है ना, वेरी विजिबल। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक एंगल है, श्योर है इट इज मोर देन 180 ओनली, स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हुज
वन इंटीरियर एंगल एट लीस्ट इज मोर देन 180 डिग्री इज नोन एज ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, है ना। अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो इसका नाम हमेशा आएगा, एरोहेड तो चलेगा ही, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर एरोहेड, लेकिन जो करेक्ट मैथमेटिकल नेम है दैट इज अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का, अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको जो है रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में मिलेंगे। सो ये था एक क्विक कैप्सूल हमारे चैप्टर ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको कुछ नई बात समझ आई, और आप कौन सी न्यू वीडियो चाहते हैं, कि भाई आपको पर्टिकुलर उस चैप्टर के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या सिर्फ एक आधा कंसेप्ट है क्लियर नहीं है, वो ज़रूर मेंशन करना, और आई विल ट्राई टू मेक न्यू कैप्सूल ऑन दैट। सो होप आप सबको ये बेनिफिशियल लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्विक कैप्सूल का ज़रूर वेट करना है। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।